सभी मनुष्य के जीवन में कभी ना कभी कोई दुख तो आता ही है। लेकिन अगर आपकी ज़िंदगी में भी कभी कोई दुख आए तो आपको उससे भागना नहीं है, उससे छिपने की कोशिश नहीं करनी। और तुम छिप कर जाओगे भी कहाँ, ये तो तुम्हें हर जगह ढूंढ ही लेगा। जब भी दुख आए तो आप उसका स्वागत करना, उसे गले से लगाना, क्योंकि ये कोई नरक की आग नहीं है। ये तो वो आग है जो आपको तपा देगी, आपको सोने की तरह चमका देगी। लेकिन अगर आप इससे डरकर भागोगे तो ये आपको नरक की आग की तरह जला देगी। एक व्यक्ति अपनी ज़िंदगी से बहुत परेशान था। उसे ये समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ हमेशा बुरा क्यों होता है, उसकी किसी से क्यों नहीं बनती है। सभी से उसका झगड़ा हो जाता है। घर में उसकी पत्नी के साथ झगड़ा होता है, परिवार के साथ झगड़ा हो जाता है, व्यापार करने जाता है तो ग्राहक के साथ झगड़ा हो जाता है, दोस्तों के साथ बैठता है तो किसी न किसी बात पर उनसे भी झगड़ा हो जाता है। उसका व्यापार में घाटा होता जा रहा था और उसका व्यापार घाटे में चलता जा रहा था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। इस सब के पीछे किसका हाथ है, कौन इन सब के पीछे जिम्मेदार है, कौन है जो उसे बर्बाद कर रहा है। उसने बहुत खोजबीन की। उसे ऐसे लगता था कि सब लोग मिलकर उसे बर्बाद कर रहे हैं। उसे तो अपने घर वाले भी अपने दुश्मन नज़र आते थे, चाहे दोस्त हो, ग्राहक हो, भाई हो, बाप हो। रास्ते में जाने वाला हर व्यक्ति उसे अपना दुश्मन ही लगता था कि ये सब उसे बर्बाद करने के लिए ही आए हैं। तब किसी ने उसे समझाया कि तेरे ऊपर तो किसी ने काला जादू करवा दिया है, जिसकी वजह से ये सब बर्बाद हो रहा है। तब उस व्यक्ति ने उस काला जादू को हटाने के लिए कहीं तंत्र मंत्र किए, पर किसी से कोई भी फायदा नहीं हुआ। स्थिति टस से मस ना हुई। वो किसी एक ऐसे सिद्ध महात्मा को ढूंढ रहा था जो उसे ये बता सके कि उसकी ज़िंदगी में सब कुछ गड़बड़ करने वाला कौन है जो उसे बर्बाद करने पर लगा हुआ है। एक दिन उसे एक सिद्ध बाबा मिले जिनका नाम दूर दूर तक फैला हुआ था। उस बाबा की सभी लोग प्रशंसा करते थे। उसने बाबा से अपने दुख का कारण पूछा और ये भी पूछा कि उसके दुखों के लिए कौन जिम्मेदार है। बाबा ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर बताया कि तेरे घर में ही कोई है जो तेरे दुख के लिए जिम्मेदार है, जिसने तुझ पर जादू टोना किया है। तुझे अपने घर वालों से सावधान रहने की ज़रूरत है। तेरा आने वाला समय बहुत ही संकट का है। और फिर उस व्यक्ति ने बाबा से इसके लिए कोई उपाय पूछा कि वो कैसे अपने दुखों से और इस संकट से बाहर निकले। बाबा ने उसे बहुत सारे उपाय बताए और कहा कि एक तंत्र विद्या सीखनी होगी, तभी तू सफल हो पाएगा, अपने दुख से बाहर आ सकेगा, पर यह तो तेरे प्राणों पर भी भारी पड़ सकती है। फिर वो व्यक्ति बाबा के बताए उपाय सुनकर वापस घर लौटा। वो बहुत परेशान था और घर में हर किसी को वो शक की नज़र से देखता रहा। हर किसी को देखकर उसे ऐसे ही लगता था कि जैसे मानो वही उसका दुश्मन है। रात हो गई थी और रात होने पर वो बाबा के बताए उपाय करने के लिए शमशान की ओर गया। वो डरते डरते शमशान पहुंचा। उसने देखा कि शमशान में एक चिता जल रही थी और उस चिता के पास एक व्यक्ति बैठा है। और वो व्यक्ति चिता के पास बैठा है, वो जोर जोर से हंस रहा है और कह रहा है कि अरे ओ भाई, चिता पर सवार होकर कहाँ जा रहा है? तूने जिंदगी भर सुख ढूंढा है, सुख को खोजा है, बटोरा है, दूसरों को दुख दिया है अपने सुख पाने के लिए। फिर तू बिना सुख लिए ही खाली हाथ क्यों जा रहा है? जो धन दौलत तूने इकट्ठी करी थी वो कहाँ है? उसे तो अपने साथ ले जाता। उसे अपने साथ क्यों नहीं लेके जा रहा? कुछ तो बता, क्या लेकर जा रहा है? और ये कहकर वो जोर जोर से हंसने लगा। वो व्यक्ति उस शमशान वाले व्यक्ति से डर गया था। डरते डरते वो व्यक्ति उस शमशान वाले व्यक्ति के पास पहुंच गया और उससे कहा कि भाई, आप कौन हो और इतनी रात इस शमशान में क्या कर रहे हो? शमशान वाले व्यक्ति ने कहा कि मैं एक सन्यासी हूँ और मैं यहाँ पर जीवन को मृत्यु में बदलते हुए देखने के लिए आता हूँ कि सदैव अपने आप को अमर मानकर कर्म करने वाले व्यक्ति, जिंदगी भर सुख के पीछे भागने वाले व्यक्ति, दुख से पीछा छुड़ाकर भागने वाले व्यक्ति अंत में सब कुछ छोड़ छाड़ कर अंत में इस अग्नि में भस्म हो जाते हैं। कुछ भी नहीं बचता जिंदगी में, जिंदगी व्यर्थ हो जाती है। ये सब चिताएं मुझे जगाए रखती है जीवन के प्रति। और तुम इतनी रात में इस शमशान में क्यों आए हो? तुम ज्ञान प्राप्ति करने तो नहीं आए हो या फिर कोई स्वार्थ सिद्ध करने आए हो? व्यक्ति ने शमशान वाले व्यक्ति से कहा कि गुरुदेव, आप तो ज्ञानी हो, सब जानते हो, मेरा बुरा वक्त चल रहा है,
लोग मेरे साथ बुरा बर्ताव करने लगे हैं, लोग मुझसे जलते हैं, वो सब मिलकर मुझे बर्बाद कर देना चाहते हैं। इसीलिए मैं एक सिद्ध बाबा के कहने पर यहाँ कुछ करने आया था, जो उन्होंने मुझे करने का बोला था। ये सब करने के बाद ही मुझे ये पता चलेगा कि मेरे दुखों के पीछे, मेरी बर्बादी के पीछे किसका हाथ है, कौन मुझे बर्बाद करने में लगा हुआ है, इन सब के लिए कौन जिम्मेदार है। गुरु मुस्कुराए और बोले, अरे इतना सब करने की क्या ज़रूरत है, ये तो मैं तुम्हें अभी बता सकता हूँ कि तुम्हारे दुख का कारण कौन है, कौन तुम्हारी बर्बादी के पीछे है। इसके लिए इतना सब करने की क्या ज़रूरत है। वो व्यक्ति गुरु के चरणों में गिर गया और कहा कि गुरुदेव जल्दी बताइए, मैं अभी उसे अपने घर से बाहर निकाल दूंगा। मैं जानता हूँ कि वो मेरे घर में से ही कोई व्यक्ति है जो मुझसे दुश्मनी निकाल रहा है। गुरु ने कहा कि हाँ रुको बताता हूँ, पर इतनी जल्दी भी क्या है, पहले ये तो बताओ कि क्या तुम्हें तैरना आता है। व्यक्ति ने कहा कि नहीं गुरुदेव, मुझे तो पानी से भी डर लगता है, मुझे तैरना नहीं आता। गुरु ने कहा कि अति उत्तम, फिर तो काम और भी आसान हो गया, तुम चलो मेरे साथ। वो सन्यासी गुरु उस व्यक्ति को अपने साथ उस कड़कती ठंड की रात में एक नदी के किनारे ले गया और किनारे पर पहुंचकर उस व्यक्ति को नदी में धक्का मार दिया। पानी बहुत ठंडा था, नदी का जल इतना गहरा था कि कोई भी डूब जाए। उस व्यक्ति को तैरना नहीं आता था, इसीलिए वो चिल्लाया, बचाओ बचाओ, पर वहाँ पर कोई नहीं था जो उसे बचाने आता। उसने हाथ पैर मारने की कोशिश की तो कभी वो ऊपर होता तो कभी नीचे होता। फिर वो जोर से चिल्लाया, अरे पागल सन्यासी, मुझे बचा ले, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। तब वो सन्यासी गुरु जोर जोर से हंसने लगा और नदी में कूद गया और फिर वो उस व्यक्ति को बाहर खींच लाया और उस व्यक्ति से कहा, क्या तुम ठीक हो। तब उस व्यक्ति ने कहा कि अरे तू कोई पागल है क्या, मुझे मारना चाहता है, सारी दुनिया मेरे पीछे पड़ी है, तू भी उन्हीं में से एक है। ये सुनकर सन्यासी जोर जोर से हंसने लगा और उस व्यक्ति को अपनी झोली से एक कंबल निकाल कर दे दिया और कहा कि बैठ जाओ, तुझे कुछ समझाता हूँ, तुम मेरे कुछ सवालों के जवाब दो। तुम उस नदी में डूब रहे थे, जब तुम उसमें गिरे। व्यक्ति ने कहा कि हाँ। सन्यासी ने कहा कि तुम नदी में डूब रहे थे क्योंकि उस नदी का पानी बहुत गहरा था। व्यक्ति ने कहा कि हाँ बिल्कुल सही बात है। सन्यासी ने फिर कहा कि तुम उस नदी में डूब रहे थे क्योंकि तुम्हें कोई बचाने नहीं आया था। व्यक्ति ने कहा कि आपने बिल्कुल सही कहा। सन्यासी ने कहा कि तुम उस नदी में डूबने वाले थे क्योंकि मैंने तुम्हें उसमें धक्का दिया था। व्यक्ति ने कहा कि ये बात भी सही है, आपने मुझे धक्का दिया था, अगर आप मुझे धक्का नहीं देते तो मैं नहीं डूबता। ये सुनकर सन्यासी झूठ से ही नदी में कूद गए और उस ठंडे पानी में आराम से तैरने लगे और बहुत दूर तक तैरने के बाद वापस उस व्यक्ति के पास आए और उसके पास आकर बैठ गए। आसपास से लकड़ियां इकट्ठी की और आग जला दी। फिर उस व्यक्ति से पूछा कि ये नदी भी यही है, नदी का पानी भी गहरा है और मुझे किसी ने धक्का भी नहीं दिया और ना ही मैंने किसी को मदद के लिए पुकारा, फिर भी मैं इस नदी में डूबा नहीं, क्या ये कोई चमत्कार नहीं है। व्यक्ति ने कहा कि इसमें ऐसा क्या चमत्कार है, आपको तो तैरना आता है तो इसीलिए आप नहीं डूबे। सन्यासी गुरु मुस्कुराए और गुरु ने कहा कि बस यही तो बात है जो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ। इस दुनिया में किसी के पास कुछ हो या ना हो, एक चीज़ अवश्य होती है और वो है परिस्थितियाँ। परिस्थितियाँ सबके पास होती है लेकिन सबकी अलग अलग होती है और ये परिस्थितियाँ इस नदी की तरह होती है। कभी कभी पानी गहरा भी होता जाता है, कभी कभी तेज़ होता जाता है, कभी कभी बाढ़ आ जाती है तो कभी शांत भी हो जाता है और कभी कभी इतना हो जाता है कि व्यक्ति खड़ा हो जाए, पर होता अवश्य है। इसीलिए इन परिस्थितियों में जिसने तैरना सीख लिया वो कभी भी बचाओ बचाओ नहीं चिल्लाता, वो हमेशा तैरता जाता है और तैरकर बाहर आ जाता है। अब बताओ कि अगर तुम इस नदी में डूब रहे थे तो इसमें किसका दोष था? क्या इसके लिए वो नदी दोषी है या फिर मैं जिसने तुम्हें धोखा दिया और उस नदी में धक्का मार दिया, या फिर वो लोग जो तुम्हें बचाने नहीं आए, क्या इन सब में उनका दोष था? व्यक्ति गुरु के चरणों में गिर गया और कहा कि दोष तो मेरा ही है गुरुदेव, मुझे तैरना नहीं आता। व्यक्ति गुरु के चरणों में गिर गया और कहा कि दोस्त तो मेरा ही है गुरुदेव, क्योंकि मुझे तैरना नहीं आता। फिर गुरु ने कहा कि अब तुम जाओ, तुम्हारे सारे दुख, तुम्हारी सारी परेशानियाँ, तुम्हारी सारी समस्या तुम्हें एक अच्छा तैराक बना देगी और फिर तुम कभी भी परिस्थितियों की नदी में डूबोगे नहीं। पर याद रखना, अगर तुमने अपने दुखों से, अपनी समस्याओं से, अपने परेशानियों से भागने की कोशिश की तो तुम नदी में डूब जाओगे और तुम्हें कोई बचाने भी नहीं आएगा। और अगर तुम्हें किसी ने बचा भी लिया तो कब तक बचे रहोगे? एक दिन तो शमशान में आना ही है।
ये कहकर वो सन्यासी गुरु वहाँ से चले गए। उस व्यक्ति को भी अपनी भूल समझ में आ गई थी कि उसकी सारी समस्याओं के लिए जिम्मेदार कौन है। हमेशा वो यही ढूंढता रहा, पर अब उसकी समझ में आ गया था कि उसके दुखों के लिए कोई बाहर वाला जिम्मेदार नहीं है, उन सब के लिए वो खुद ही जिम्मेदार है। वही है जो अपने आप को दुख दे रहा है। जब एक बार उसे ये बात समझ में आ गई, तब ना तो कोई घर परिवार में झगड़े हुए, ना कोई उसका ग्राहक उससे नाराज होकर भागा, और ना ही उसके मित्रों से उसका कोई झगड़ा हुआ, और इसके शत्रु भी उसका कुछ ज़्यादा नहीं बिगाड़ पाए। तो आप कितना घबराते हैं परिस्थितियों से? क्या आप परिस्थितियों से तैरना जानते हैं? एक बात याद रखना, एक कोच होता है जो हमें खेलना सिखाता है। दुख वही कोच है जो आपकी परीक्षा लेता है, जो आपको तैयार करता है और आपको ज़िंदगी में परिस्थितियों से खेलना सिखाता है। तो इससे भागो मत, इसका सामना करो।